कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। उसमें मैंने बात करी थी गोल्ड लीफ पर। गोल्ड लीफ कैसे होती है वो करके उसमें दिखाया था। तो सनी जी का एक सवाल आया है कि वो पूछते हैं कि जो ग्लू लगाना है वो कब लगाना है, मतलब वो पीयू से पहले, पीयू के बाद, या कैसे लगाना है, क्या उसका प्रोसेस है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो प्रोसेस है। पीयू ऐसा नहीं है कि इसको पीयू करने के बाद लगाना है, पहले आपको बेस बनाना है। यानी कि जो हम पीयू के लिए बेस बनाते हैं या डुको के लिए बनाते हैं, वो बेस आपको बना लेना है। और बेस बनाने में आपको बेस कोट तक फाइनल कर लेना है। यानी कि जब बेस कोट लग जाए उसके बाद फिर आपको ग्लू लगाना है। और ग्लू लगाने के बाद फिर आपको उसके ऊपर जो हमारा पेपर है, यानी कि जो हमारा गोल्ड लीफ है, वो लीफ लगाना है। गोल्ड लीफ के लिए अगर मैं गोल्ड लीफ की बात करूं कि ये कितने का आता है, तो गोल्ड लीफ आपको जो, अगर मैं अब हमारे शहर में अगर मैं बात करूं, तो हमारे शहर में 10 से 12 रुपए की पर लीफ, यानी एक शीट मिल जाती है। और जो इसका इसका जो ग्लू है वो इसके साथ ही मिलता है। देखने में वो फेविकोल जैसा लगता है, लेकिन वो फेविकोल नहीं होता। उसमें उसके अंदर आप पानी मिला सकते हैं। पानी मिला के उसको आपको पतला करके, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत मोटा मोटा आप लगा देंगे। तो जो पेपर होता है, ये लीफ का, गोल्ड लीफ का पेपर होता है, वो बहुत पतला होता है, थिन होता है बहुत। अगर आप उसको मोटे सरफेस पे, यानी कि आपने ग्लू मोटा मोटा लगा दिया और उसके ऊपर आप लगाएंगे, तो वो फटने का खतरा है उसका, वो ब्रेक हो जाएगा और सही से उसकी पेस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो जो ग्लू है आपको उसमें पानी मिला देना है। पानी मिला के आपको उसके ऊपर पतला पतला ब्रश से लगा देना है। जैसे वीडियो में दिखाया गया था उस तरह से आपको उसके ऊपर ग्लू को लगा लेना है ब्रश से। ग्लू लगाने के बाद फिर आपको उसको थोड़ी देर तक सूखने के लिए छोड़ना है, यानी कि इतना ड्राई हो जाए। एकदम से अगर साथ के साथ आप लगा देंगे तो वो प्रॉपर लगेगा नहीं, पेस्टिंग नहीं हो पाएगी, वो इधर ऊपर नीचे खिसक जाएगा, फट जाएगा पेपर। तो बेटर ये है कि आप जब ग्लू लगा दें तो उसके 5 से 10 मिनट बाद जब वो थोड़ा ड्राई हो जाए, आप हाथ लगा के देख लें, वो थोड़ा सा उसके अंदर जो जो गम है वो ग्लू वो पकड़ करने लगेगी। तो जब वो पकड़ करने लगे तब आप उसके ऊपर गोल्ड लीफ का लीफ लगाएं। और गोल्ड लीफ लगाने के बाद फिर आप उसको कपड़े से साफ़ कर दें इस तरह से। तो आपको जो ग्लू लगाना है वो लगाना है बेस कोट बनाने के बाद। बेस कोट सेम वही प्रोसेस है जो हमारा पीयू में होता है, डुको में होता है। ना तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ना पीयू के ऊपर लगाना है। पीयू के ऊपर अगर आप पीयू के ऊपर लगाएंगे तो आपका जो मटेरियल है पीयू का वो काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको बस बेस बनाना है और बेस बना के ऊपर बेस बना के फिर आपको गोल्ड लीफ लगा देना है। तो जब आप गोल्ड लीफ लगा लें तो उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लियर मारना है। क्लियर इसलिए मारा जाता है कि गोल्ड जो हमारा पेपर है वो फट ना जाए। हाथ वाथ लगाते हैं तो वो फट जाएगा। उसको पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसके ऊपर हम क्लियर डालते हैं। क्लियर, और क्लियर डालने के बाद फिर आपको उसकी सैंडिंग और फिर बफिंग करनी है, अगर आप करना चाहे तो। नहीं तो आप क्लियर मार के छोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई डिज़ाइन है इस तरह का कि आप उसमें बफिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप क्लियर डाल दीजिए और क्लियर डाल के छोड़ दीजिए, क्योंकि क्लियर में अपने आप में बहुत चमक होती है और उसके ऊपर आपको बफिंग या सैंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाँ आपने सैंडिंग कर दी फिर बफिंग आपको करनी पड़ेगी। और ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ एक कोट नहीं लगाना है क्लियर के, आपको 2 से 3 कोट लगाने हैं क्लियर के, तब जाके वो पक्का होगा, प्रॉपर मजबूत होगा। तो ये था गोल्ड लीफ का प्रोसेस जो सन्नी जी ने पूछा था। मुझे उम्मीद है कि उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।